पिछली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.2 तक बात कर लिए थे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में बताया गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे ट्रांसपोज के बारे में। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करते हैं। चलिए, ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर, लेट ए बराबर, यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, है ना, 2 गो रो और 3 गो कॉलम। तो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, इसका ट्रांसपोज बोलेगा। तो इसका ट्रांसपोज बोलेगा तो ट्रांसपोज का मतलब होता है ए का इस तरह से ए पर इस तरह लिख दीजिएगा, है ना, ए पर पावर टी कर दीजिएगा, तो इसी को पढ़ा जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए। ए पे पावर टी लिखा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए। अब देखिए, ट्रांसपोज ऑफ ए की बात करते हैं, तो कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है तो इस मैट्रिक्स को पहले लिखिए A11, A12, A13, A11, है ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज, जब भी कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करिएगा, रो को कॉलम में बदल दीजिएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ। फर्स्ट रो है A11, A12, A13। देखिएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दिया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कर दीजिए, A21, A22, A23। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कर। अच्छा, इसका ऑर्डर, एक बात और ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोज करने पर, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं ना, तो उसका ऑर्डर बदल जाता है। यानी पहले ऑर्डर क्या था, हुआ 2/3, है ना, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2। सीधे उसका उल्टा हो जाएगा। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए आपको एक मैट्रिक्स और दे रखा है ए बराबर, यहाँ 1 है, 2 है, 5 है, 4 है। हम बोले इसका ट्रांसपोज निकालिए, पहले इसका ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर क्या है, हुआ 2/2। ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है रो बाई कॉलम। तो 2 गो रो, हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल 2 गो है और वर्टिकल भी 2 गो है, तो 2/2 होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसके ट्रांसपोज की बात करूंगा। तो इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे 1 2 5 4 और इस पे क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज। चलिए, 1 2 5 4 का ट्रांसपोज लिखना चाहते हैं, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 4। ठीक है, और इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो 2/2। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो देखिए, यहाँ पे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2/2 था। अभी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर के अलावा और कोई मैट्रिक्स रहेगा तो उसका ऑर्डर बदल जाएगा। जैसे मान लिया जाए एक मैट्रिक्स आपको ए बराबर दे रखा है 1 5 2, ए दे रखा है। मैं बोला इसका ट्रांसपोज निकालिए, तब बोले अभी इसका ऑर्डर क्या है, 1/3। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ 1 5 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/1। देख लीजिए, क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, चलिए, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। चलिए, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहला नंबर में, यदि जो आपको A+B का ट्रांसपोज बोलेगा, है ना, A+B का ट्रांसपोज बोलेगा, तो आप याद रखिएगा A+B का ट्रांसपोज क्या होता है,
ए का ट्रांसपोज प्लस वी का ट्रांसपोज, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। दूसरा, यदि जो आपको ए माइनस बी का ट्रांसपोज बोलेगा तो आपको याद रखना है ए का ट्रांसपोज माइनस वी का ट्रांसपोज। और तीसरा, यदि जो आपको के इंटू ए का ट्रांसपोज बोलेगा तो आप याद रखिएगा के इंटू ए का ट्रांसपोज। जहाँ पे यहाँ हम बात करेंगे हेयर के इज एनी स्केलर, के इज एनी स्केलर, ये ध्यान रखिएगा। अब चौथा नंबर में आपको याद रखना है कि यदि जो आपको ए इंटू बी का ट्रांसपोज बोले तो इसको याद रखिएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और पांचवा नंबर में ए का ट्रांसपोज बोलेगा तो ये ए याद रखिएगा। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिए लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में सवाल इस पे आता है, ध्यान रखिएगा। पहला क्या बताया गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, देखिएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, यानी ट्रांसपोज को आप अलग अलग कर दीजिए। फिर वही बात ए माइनस बी का ट्रांसपोज में करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तीसरा में यदि जो आपको के इंटू ए का ट्रांसपोज बोलेगा, जहां के स्केलर है, जहां के क्या है स्केलर है, तो आपको क्या करना है, के को बाहर कर देना है, ए का ट्रांसपोज कर देना। यहाँ पे याद रखिएगा ए इंटू बी का ट्रांसपोज बोलेगा ना तो इसको पलट दीजिएगा, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बोलेगा तो इसको पलट दीजिएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, चौथा 5वां नंबर में आ गया ए का ट्रांसपोज, अब फिर उस पर ट्रांसपोज दिया हुआ है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज और फिर उस पर ट्रांसपोज है, यानी डबल ट्रांसपोज है तो उसका वैल्यू ए हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। चलिए आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is said to be symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, याद रख लीजिएगा। और दूसरा है अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक में भी सेम वही कंडीशन होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी वही याद रखिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये ध्यान रखिए, दोनों कंडीशन याद रखिएगा। सिमेट्रिक के लिए आपसे पूछेगा ना, सिमेट्रिक के लिए आपसे पूछेगा तो आप याद रखिएगा ए ट्रांसपोज बराबर है, और अस्क्यू सिमेट्रिक के लिए पूछेगा, अस्क्यू सिमेट्रिक बोलेगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेगा, अस्क्यू सिमेट्रिक सीधा याद रखिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या याद रखना है, वो सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज बराबर है और अस्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज बराबर माइनस है। अब देखिए यहाँ पे बात को समझते हैं, नेक्स्ट ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ सवाल है उस पे देखते हैं, एनसीईआरटी के सवाल पे आते हैं। चलिए सबसे पहला सवाल क्या बोला, यहाँ पे देखिए बोला गया है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, निम्नलिखित आबुओं में से प्रत्येक का परिवर्त, ट्रांसपोज का हिंदी होता है परिवर्त। ठीक है, तो हम लोग को मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। अब देखिए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम मान लेंगे इस तरह से, लेट ए बराबर 5 है,
1/2 है, -1 है। अब देखिए इसका ट्रांसपोज करना है बुआ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कर देना है। तो यहाँ 5 1/2 -1 ए कर देना, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है ना, तो उसके रो को कॉलम में कर दीजिए, तो या कॉलम को रो में कर दीजिए, एक ही बात है, तो कॉलम को रो में कर दिए। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, यहाँ पे इसका निकालना है, तो लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 है, -1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बस क्लियर। तीसरा नंबर में देखिए, चलिए तीसरा नंबर आप खुद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, इफ ए इज इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड बी इज इक्वल टू दे रखा है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलिए फर्स्ट हम बता देते हैं, सेकंड आप खुद बना लीजिएगा, ये आप खुद बना लीजिएगा। फर्स्ट नंबर हम बता देते हैं, देखिएगा पहले ए बराबर लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू दे रखा है तो डायरेक्ट लिखता हूँ LHS, वेरीफाई करने के लिए बोला है तो LHS ए प्लस बी का ट्रांसपोज। चलिए पहले ए लिखिए, मैट्रिक्स ए लिखिए, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, प्लस में बी लिखिए, बी क्या है भाई, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 और इस पूरे का ट्रांसपोज। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ाइए, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने का तरीका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो -1 प्लस -4 -5, 2 प्लस 1 3 3 प्लस -5 -2 5 प्लस 1 6 7 प्लस 2 9 9 प्लस 0 9 -2 प्लस 1 -1 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2 हो गया, और इस पे ट्रांसपोज था तो ट्रांसपोज कर दिए, ठीक है। आगे बढ़िए, अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, बताया आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -5 3 -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 9 9, थर्ड रो -1 4 2 थर्ड कॉलम, ये आगे LHS, ठीक है। LHS के बाद हम लोग क्या निकालेंगे बुआ, RHS निकालिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे RHS हम लोग लिख रहे हैं, तो RHS में दे रखा है ए ट्रांसपोज प्लस वी ट्रांसपोज, सब लोग ध्यान से देखिएगा, RHS में क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज प्लस वी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज पहले लिखते हैं, पहले ए लिख लीजिए, ए क्या दे रखा है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और इस पूरे का ट्रांसपोज, फिर प्लस बी लिखिए, -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1, इसका भी ट्रांसपोज एरा, दोनों का ट्रांसपोज लिखते हैं। चलिए पहले ट्रांसपोज यहाँ पे कर लेते हैं भाई, उसके बाद जोड़ते हैं। ट्रांसपोज करिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। चलिए प्लस में यहाँ पे आ जाइए, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, दोनों को ऐड कर दीजिए, -1 प्लस -4 -5 5 प्लस 1 6 -2 प्लस 1 -1 2 प्लस 1 3 7 प्लस 7 प्लस 2 9 और 1 प्लस 3 4 3 प्लस -5 -2 9 प्लस 0 9 और 1 प्लस 1 2, ये आ गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे LHS जो सॉल्व किए, LHS जो निकाले हैं और जो RHS है दोनों सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर। इसका सेकंड नंबर बना लीजिएगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये कर लीजिएगा खुश। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। देखिए फोर्थ नंबर सवाल में क्या दे रखा है, फोर्थ नंबर सवाल में फिर से उसी प्रकार का सवाल है, ए दे रखा है
ए ट्रांसपोज दे रखा है, ए नहीं दे रखा है, ए ट्रांसपोज दे रखा है बुआ, ए ट्रांसपोज और वी दे रखा है। देन वेरीफाई दैट ए प्लस वी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलिए इसमें एक आप खुद से बना लीजिएगा, दूसरा हम बता देते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर सवाल हम बता देते हैं कैसे बनेगा। चलिए हम लोग एलएचएस से लेकर चल रहे हैं भाई। एलएचएस में देखिएगा ए माइनस बी का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज है तो पहले ए पुट करिए। अब देखिए ए पुट करना है तो यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे दिक्कत क्या है ये ध्यान से समझिएगा। पहले ए ट्रांसपोज दे रखा है, ए ट्रांसपोज दे रखा है तो पहले लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1। ए ट्रांसपोज ए दे रखा है तो पहले ये बताइए ए बराबर क्या होना चाहिए। जब ए ट्रांसपोज ए दे रखा है तो ए बराबर क्या होना चाहिए, तो इसको पलट दीजिए, क्योंकि देखिए ए बराबर क्या होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी में बताए थे ए का मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज करिए तो ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 3, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ए हो गया। आगे बढ़िए, ए मालूम हो गया। अब बोलिए ए के बाद बी। चलिए बी बराबर क्या दे रखा है बुआ, बी बराबर देखिएगा ये तो दे रखा है वही है -1 2 1, है ना, 1 2 3 1 2 3, ए बी बराबर दे रखा है, ठीक है। अब वेरीफाई करने के लिए बोला है तो क्या वेरीफाई करना है, ए माइनस, सेकेंड नंबर बना रहे हैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो हम लोग ये एलएचएस से लेके चलेंगे, एलएचएस से लेके चलेंगे ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए है। अब ए माइनस बी का ट्रांसपोज है तो पहले ए लिख लीजिए, देखिएगा पहले ए लिख लीजिए। तो ए कितना है 3 -1 0 4 2 1, ए दे रखा है। माइनस बी, बी क्या है -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 और इस पूरे का ट्रांसपोज, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिएगा बुआ पहले घटा लीजिए 3 -1 4 -1 -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 और -2 0 और यहाँ पे क्या है 1 -3 -2, ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये आ गया। अब इसका क्या है ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ट्रांसपोज दे देते हैं। चलिए ट्रांसपोज करिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो 4 -3 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में तो 3 0 -2, ये आ गया, ठीक है। ये एलएचएस से लेके चले। एलएचएस के बाद अब हम लोग बात करेंगे आरएचएस की। तो आरएचएस में क्या दे रखा है, आरएचएस में आपको दे रखा है आरएचएस, आरएचएस में दे रखा है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। चलिए ए ट्रांसपोज लिख लीजिए। ए ट्रांसपोज क्या दे रखा है 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहाँ पे बी का ट्रांसपोज कर लीजिए। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 2 1 1 2 3, ये हो गया बी ट्रांसपोज। चलिए बी ट्रांसपोज लिख लीजिए -1 2 1 -1 2 1 1 2 3। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे सॉल्व करिए 3 में से 3 -1, देखिए 3 -1 देख लीजिएगा ध्यान से, 3 -1 3 और 1 4, 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 क्या हो जाएगा -2। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एलएचएस जो ले आए हैं 4 3 -3 0 -1 -2, ठीक है, दोनों सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है, वेरीफाइड। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। चलिए 5वां नंबर सवाल में क्या दे रखा, फिर से वही सवाल आ गया। अच्छा थोड़ा सा चेंज है तो ये बन जाएगा, है ना। ए ट्रांसपोज दे रखा है, फिर क्या दे रखा है बी दे रखा है, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। चलिए बता देते हैं
ए ट्रांसपोज दे रखा है बुआ, ए ट्रांसपोज कितना है -2 3 1 2, तो पहले आप ए निकाल लीजिए। तो ए का मतलब क्या होगा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है ना, ए को डबल ट्रांसपोज करेंगे क्या आएगा ए। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। चलिए ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पहले ए ट्रांसपोज लिखिए -2 3 1 2, और फिर इसका ट्रांसपोज करिए, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा -2 3 1 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब देखिए बी बराबर आपको दे रखा है, ठीक है, बी बराबर दे रखा है, हमें निकालना क्या है, a + 2b का ट्रांसपोज। चलिए ए पुट करिए, -2 3 -2 नहीं है, -2 1 3 2, अब +2 इंटू बी कितना दे रखा है बुआ, -1 0 1 2, ये दे रखा है, इस पूरे का ट्रांसपोज। आगे बढ़िए, इसका ट्रांसपोज करिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने से पहले इसको गुना करिए पहले, ठीक है, इसको गुना करिए, इसको गुना करिए पहले, -2 1 3 2, इसको लिख देते हैं -2 1 3 2, ठीक है। अब प्लस दो गुना करना है, तो कोई भी मैट्रिक्स में दो गुना करने का मतलब है उसके सारे एलिमेंट में गुना करना है, तो करिए गुना सारे एलिमेंट, 2 गुना -1 कितना हो जाएगा -2, 2 गुना 0 कितना हो जाएगा 0, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 गुना 2 2 कितना हो जाएगा 4, और इस पूरे का ट्रांसपोज। चलिए पहले जोड़ दीजिए इस दोनों को, -2 + -2 कितना हो जाएगा वो -4, ठीक है। आगे बढ़िए, 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, और इस पूरे का क्या कर देना है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपोज करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -4 है यहाँ 1 आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5, यहाँ 6 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, 6 नंबर सवाल, अच्छा 5 है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलिए इस सवाल को मैं बनाता हूँ, फर्स्ट नंबर मैं बना देता हूँ, सेकंड आप लोग खुद बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या बोल रखा है, ए बी का ट्रांसपोज, सबसे पहले हम लोग क्या लेके चल रहे हैं LHS, LHS में दे रखा है वो ए बी का ट्रांसपोज। चलिए तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए पुट करिए 1 -4 3, अब बी पुट करिए -1 2 1, इस पूरे का ट्रांसपोज। चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो पहले गुना करना होगा, है ना, ट्रांसपोज करने से पहले गुना करना पड़ेगा। बोलिए रो बाई कॉलम, ध्यान से समझिएगा, रो बाई कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी एक, तो 1 गुने -1 कितना हो जाएगा -1, 1 गुने 2 कितना हो जाएगा 2, 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 1, -4 गुने -1 कितना हो जाएगा 4, -4 गुने 2 कितना हो जाएगा -8, -4 गुने 1 कितना हो जाएगा -4, सेकंड रो को कर दिए गुना। अब थर्ड रो को करिए, 3 को -1 में कितना हो जाएगा -3, 3 को 2 में कितना हो जाएगा 6, 3 को 1 में कितना हो जाएगा 3, और इस पूरे का क्या कर देना है ट्रांसपोज, ठीक है। आगे बढ़ाइएगा, तो अब इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, तो देखिए इसका ट्रांसपोज करिएगा बुआ, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 -8 -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम -6 3 6 3, ये आ गया। चलिए LHS से आ गया। अब हम लोग बात करते हैं RHS की। देखिए RHS में क्या दे रखा है, RHS में है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलिए बी ट्रांसपोज लिखिए -1 2 1, और इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखिए 1 -4 3, 1 -4 3, इसका ट्रांसपोज। चलिए इसका ट्रांसपोज करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में -1 2 1, और इसका ट्रांसपोज करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 -4 3, है ना। दोनों को गुना कर लीजिए, गुना करने का तरीका क्या होगा, रो बाई कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम +4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3, 2 को 1 में 2, और माइनस यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे -4, यहाँ पे 3, हो गया।
अब देख लीजिए LHS जो लाए थे -1 4 -3 2 -8 6 और 1 -4 3 दोनों सेम है ना, तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7। अब देखिए 7 नंबर सवाल 6 नंबर सवाल है, तो 6 नंबर सवाल में क्या कह रखा है इसको समझते हैं। 6 का फर्स्ट नंबर सवाल की बात कर रहे हैं, तो 6 का फर्स्ट नंबर सवाल में आपको दे रखा है 6 का फर्स्ट नंबर सवाल में आपको दे रखा है a इज इक्वल टू इतना देन वेरीफाई दैट। तो फिर से हम लोग LHS लेके चलेंगे, a इंटू ए का ट्रांसपोज है बुआ, तो a ट्रांसपोज का a ट्रांसपोज इंटू ए है, a ट्रांसपोज इंटू ए है। ठीक है, पहले a लिखिए, a कितना था कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस पूरे का ट्रांसपोज फिर ए लिखिए बुआ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, बस ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है इसका ट्रांसपोज करिए। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का मतलब है रो को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में। चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहां आ जाइए, ये वैसे ही लिखा जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आगे बढ़िए, गुना करिए रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बुआ कॉस स्क्वायर अल्फा, अब माइनस साइन अल्फा तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आगे बढ़िए, फर्स्ट रो को आप सेकेंड कॉलम में करिए, तो कॉस अल्फा को किस में, देखिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में करने जा रहे हैं, तो कॉस अल्फा को किस में साइन अल्फा में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और बीच में माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। आगे बढ़िए, अब देखिए फर्स्ट रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम में कर दिए, फिर सेकेंड कॉलम में कर दिए, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड रो को। तो चलिए सेकेंड रो को गुना करते हैं, तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में करिए, साइन अल्फा को कॉस अल्फा में होगा वो, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा को माइनस साइन अल्फा में, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में कॉस अल्फा गुने कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आगे बढ़िए, अब देखिए आप लोग को यहाँ पे ध्यान से दीजिए, देखिएगा एक कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वैल्यू कितना 1, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा खत्म हो गया तो कितना 0, ए भी देखिए बुआ कैंसिल हो गया तो कितना 0, और इसका वैल्यू कितना 1। आगे बढ़िएगा, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए 1 0 0 1 है, और 1 0 0 1 को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। तो बोलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स को कोई चीज से सूचित करते हैं आई से, तो हम इसको आई बोल सकते हैं। देखिए हम लोग LHS लेके चले, ए ट्रांसपोज इंटू ए लेके चले, आ गया आई, देखिए वेरीफाई ही करना था ना, तो यहाँ पे आई आ गया, इसको हम बोल देंगे RHS। LHS लेके चले RHS आ गया तो बोल सकते हैं वेरीफाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल देखिए सेम उसी प्रकार का बन जाएगा, सेम वही सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आ जाइए यहाँ पे, सो दैट द मैट्रिक्स एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है और इसको सिद्ध करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का हिंदी होता है सममित आव्यूह। सिमेट्रिक का हिंदी क्या होता है, सममित आव्यूह। याद रखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हिंदी सममित आव्यूह होता है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या बताए थे, ए ट्रांसपोज बराबर ए, ठीक है, और एस्क्यू सिमेट्रिक रहेगा तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस है। ध्यान रखिएगा बुआ, सिमेट्रिक जब भी बोलेगा ना, याद रखिएगा इस बात को, सिमेट्रिक जब भी बोलेगा ना, सिमेट्रिक बोलेगा तो आपको याद रखना है ए ट्रांसपोज बराबर ए, सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज बराबर ए। और जब भी एस्क्यू सिमेट्रिक बोलेगा, एस्क्यू सिमेट्रिक बोलेगा तो एस्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको याद रखना है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है।
ठीक है, इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज बराबर ए और अस्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। यहां से सवाल आता है भाई परीक्षा में, याद रखिएगा। अब देखिए इसको वेरीफाई करने के लिए बोला है, सिद्ध करने के लिए बोला है। चलिए इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए बराबर दे रखा है बुआ, ए बराबर है 1 - 1 5 -1 to 1 और उसके बाद है 5 1 3। चलिए ए दे रखा है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ए बराबर दे रखा है हम लोग यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले ए पुट करिए, 1 - 1 5 -1 to 1 5 1 3, इसका ट्रांसपोज। चलिए ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। तो ट्रांसपोज करने का तरीका बताया गया था, कॉलम को किसमें, रो को किसमें कन्वर्ट कर देना है, कॉलम में। तो यहाँ पे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को कॉलम में करिए, 1 - 1 5 -1 to 1 5 1 3 5 1 3। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दिया। अब आगे बढ़ा रहे हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं ए ट्रांसपोज बराबर, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं वापस से। तो ए ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, ए। और आपको बताया गया था ए ट्रांसपोज बराबर ए आया तो हम बोल सकते हैं चूंकि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज किसका, ए ट्रांसपोज बराबर ए किसका कंडीशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो इसीलिए बोला गया है ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि जो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस से आता तो हम बोल सकते थे ए इज इक्वल टू ए जो है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अगला देखिए, वही सवाल आ गया अस्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो देखिए सिद्ध करना है यहाँ पे कि ये अस्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखिए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ए साबित करना है, तो आपको बताया गया है अस्क्यू सिमेट्रिक के लिए, अस्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज बराबर माइनस है। अस्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज बराबर माइनस है। चलिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए दे रखा है, देखिएगा मैट्रिक्स ए बराबर, मैट्रिक्स ए बराबर 0 है, 1 है, -1 है, -1 है, 0 है, 1 है, 1 है, -1 है, 0 है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं ए ट्रांसपोज। पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ए ट्रांसपोज। चलिए ए ट्रांसपोज बराबर, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, चलिए ए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, इस पे दे दिए ट्रांसपोज। चलिए यहाँ पे ट्रांसपोज करके देखते हैं इसका। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करिएगा तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करिएगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो 0 1 -1 कर सकते हैं। चलिए सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो -1 0 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो 1 -1 0 होगा। आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इधर लिख रहे हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बोलिए तो सारे एलिमेंट से माइनस कॉमन ले लेते हैं। मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। देखिए कोई संख्या मैट्रिक्स में गुना करते थे तो सारे एलिमेंट में गुना करते थे, तो जब कॉमन लेने की बात आएगी तो सारे एलिमेंट से कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस शिष्य को 0 से माइनस कॉमन लीजिए तो 0 ही रहेगा, -1 से माइनस कॉमन लीजिए 1 हो जाएगा, 1 से माइनस कॉमन लीजिए -1 हो जाएगा, 1 से कॉमन लीजिए माइनस तो -1 हो जाएगा, 0 से तो 0 ही रहेगा, -1 से माइनस कॉमन लीजिए 1 हो जाएगा, माइनस से कॉमन लीजिए 1 हो जाएगा, और 1 से कॉमन लेंगे तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिएगा बुआ ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ, इस पूरे मैट्रिक्स को गौर से देखिए, ए दे रखा है तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस से आ गया, तो हम बोल सकते हैं ए इज ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलिए ए कौन सा मैट्रिक्स है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हिंदी होता है विषम सममित आव्यूह।
आप लिख सकते हैं ए एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अगला जो सवाल है, देखिएगा अगला जो सवाल है फॉर मैट्रिक्स ए बराबर, अब देखिए फॉर द मैट्रिक्स ए बराबर 1567 वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोग को दे रखा है बुआ ए प्लस ए ट्रांसपोज, पहले हम निकाल लेंगे ए मैट्रिक्स ए बराबर क्या दे रखा है, मैट्रिक्स ए बराबर दे रखा है 1567 1567, ये मैट्रिक्स ए बराबर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स ए बराबर 1567 दे रखा है, तो हमें निकालना है ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है, सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, पहले इसको मान लेते हैं लेट P इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, P इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए पहले लिखिए 1567, फिर ए लिखिए 1567, एक इसका क्या कर दीजिए ट्रांसपोज। चलिए ट्रांसपोज करना है 1567 और प्लस में इसका ट्रांसपोज तो हो जाएगा 16, यहाँ पे 1567, इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ना है तो 112 6511 6511 77 14, ये आ गया। अब देखिए P बराबर आ गया, हम लोग को साबित क्या करना है, ए जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, पहले P ट्रांसपोज निकालेंगे। तो P ट्रांसपोज का मतलब क्या है, 2 11 2 11, फिर यहाँ पे कितना है 11 और यहाँ पे कितना है 14, और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो P ट्रांसपोज बराबर, चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2 11, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 11 14, आगे बढ़ाइएगा तब बोल यहाँ से P ट्रांसपोज बराबर इसको क्या बोलेंगे P ट्रांसपोज बराबर इसको क्या बोलेंगे P। अब P ट्रांसपोज बराबर P हो गया, तो मैं बोल सकता हूं P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बोलिए P कौन सा मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसलिए P को क्या बोलूंगा A प्लस ए ट्रांसपोज, P को क्या बोलूंगा A प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसके और आगे और भी सवाल है, तो ये सवाल तो आप खुद से बना भी सकते हैं। जैसे अगला सवाल है वो अब की बार जो बोला है ना अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई करना है। देखिए इस सवाल को, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8, इसको आप लोग खुद से बना सकते हैं, सेम वही तरीका होगा। इसको आप क्या मानिएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज को, ए माइनस ए ट्रांसपोज को आप क्या मानिएगा, क्यू मानिएगा है ना, या पी मानिएगा। तो पी मान के उसके बाद ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, फिर आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे इसके बाद जो भी सवाल है उसको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं।